श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 180 8 अप्रैल 1883। गोपी प्रेम अनुराग रूपी बाघ। श्री रामकृष्ण ने कुछ गाने के लिए कहा। रामलाल और काली मंदिर के एक ब्राह्मण कर्मचारी गाने लगे। ठेका लगाने के लिए एक बाया मात्र था। कुछ भजन गाए गए। श्री रामकृष्ण भक्तों से, बाघ जैसे दूसरे पशुओं को खा जाता है, वैसे अनुराग रूपी बाघ काम क्रोध आदि रिपुओं को खा जाता है। एक बार ईश्वर पर अनुराग होने से फिर काम क्रोध आदि नहीं रह जाते। गोपियों की ऐसी ही अवस्था हुई थी। श्री कृष्ण पर उनका ऐसा ही अनुराग था और है अनुराग अंजन। श्रीमती राधा कहती हैं, सखियों, मैं चारों ओर कृष्ण ही देखती हूँ। उन लोगों ने कहा, सखी, तुमने आंखों में अनुराग अंजन लगा लिया है, इसीलिए ऐसा देखती हो। इस प्रकार लिखा है कि मेंढक का सिर जलाकर उसका अंजन आंखों में लगाने से चारों ओर सांप ही सांप दिख पड़ते हैं। जो लोग केवल कामिनी कांचन में पड़े हुए हैं, कभी ईश्वर का स्मरण नहीं करते, वे बद्ध जीव हैं। उन्हें लेकर क्या कभी महान कार्य हो सकता है? जैसे कौवे का चोंच मारा हुआ आम ठाकुर सेवा में लगाने की क्या खाने में भी हिचकिचाहट होती है। संसारी जीव, बद्ध जीव, ये रेशम के कीड़े हैं। यदि चाहे तो कोश को काटकर बाहर निकल सकते हैं, परंतु खुद जिस घर को बनाया है उसे छोड़ने में बड़ा मोह होता है। फल यहाँ होता है कि उसी में उनकी मृत्यु हो जाती है। जो मुक्त जीव हैं, वे कामिनी कांचन के वशीभूत नहीं होते। कोई कोई रेशम के कीड़े जिस कोई को इतने प्रयत्न से बनाते हैं, उसे काटकर निकल भी आते हैं, परंतु ऐसे एक ही दो होते हैं। माया मोह में डाले रहती है। दो एक मनुष्यों को ज्ञान होता है, वे माया के भुलावे में नहीं आते, कामिनी कांचन के वशीभूत नहीं होते। साधन सिद्ध और कृपा सिद्ध कोई कोई बड़े परिश्रम से खेत में पानी खींचकर लाते हैं। यदि ला सके तो फसल भी अच्छी होती है। किसी किसी को पानी सींचना ही नहीं पड़ा, वर्षा के जल से खेत भर गया, उसे पानी सींचने के लिए कष्ट नहीं उठाना पड़ा। माया के हाथ से रक्षा पाने के लिए कष्ट साध्य साधन भजन करना पड़ता है। कृपा सिद्ध को कष्ट नहीं उठाना पड़ता, परंतु ऐसे दो ही एक मनुष्य होते हैं। और है नित्य सिद्ध। इनका ज्ञान चैतन्य जन्म जन्मांतरों में बना ही रहता है, मानो फव्वारे की कल बंद है। मिस्त्री ने इसे उसे खोलते हुए उसको भी खोल दिया और उससे फर्र से पानी निकलने लगा। जब नित्य सिद्ध का प्रथम अनुराग मनुष्य देखते हैं, तब आश्चर्य से कहने लगते हैं, इतनी भक्ति, इतना वैराग्य, इतना प्रेम इसमें कहाँ था? श्री रामकृष्ण गोपियों के अनुराग की बात कह रहे हैं। फिर गाना होने लगा। रामलाल गाने लगे। गीत का आशय यह है, हे नाथ, तुम ही हमारे सर्वस्व हो, तुम ही हमारे प्राणों के आधार हो और सब वस्तुओं में सार पदार्थ भी तुम ही हो। तुम्हें छोड़ तीनों लोक में अपना और कोई नहीं। सुख, शांति, सहाय, संबल, संपद, ऐश्वर्य, ज्ञान, बुद्धि, बल, वासगृह, आराम स्थल, आत्मीय, मित्र, परिवार, सब कुछ तुम ही हो। तुम ही हमारे इहकाल हो और तुम ही परकाल हो। तुम ही परित्राण हो और तुम ही स्वर्गधाम हो। शास्त्र विधि और कल्पतरु गुरु भी तुम ही हो। तुम ही हमारे अनंत सुख के आधार हो। हमारे उपाय, हमारे उद्देश्य तुम ही हो। तुम ही सृष्टा, पालन करता और उपास्य हो। दंडदाता पिता, स्नेहमयी माता और भवार्णव के कर्णधार भी तुम ही हो। श्री रामकृष्ण भक्तों से, आहा, कैसा गीत है। तुम ही हमारे सर्वस्व हो। अक्रूर के आने पर गोपियों ने श्री राधा से कहा, राधे,
यह तेरे सर्वस्व धन का हरण करने के लिए आया है। प्यार यह है, ईश्वर के लिए व्याकुलता इसे कहते हैं। फिर गाना होने लगा। भावार्थ। रथ चक्र को न पकड़ो न पकड़ो, क्या रथ चक्र से चलता है? जिनके चक्र से जगत चलता है वे हरि ही इस चक्र के चक्री हैं। गीत सुनते सुनते श्री रामकृष्ण गंभीर समाधि सागर में डूब गए। भक्तगण श्री रामकृष्ण को चुपचाप टकटकी लगाए देख रहे हैं। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ है। श्री रामकृष्ण हाथ जोड़े हुए समाधिस्थ बैठे हैं, वैसे ही जैसे फोटोग्राफ में दिखाई देते हैं। नेत्रों से आनंद धारा बह रही है। बड़ी देर बाद श्री रामकृष्ण प्रकृतिस्थ हुए, परंतु अभी उन्हीं से वार्तालाप कर रहे हैं जिन्हें समाधि अवस्था में देख रहे हैं। कोई कोई शब्द सुन पड़ता है। श्री रामकृष्ण आप ही आप कह रहे हैं। तुम ही मैं हो, मैं ही तुम हूं। खूब करते हो, परंतु यहां मुझे पीलिया रोग तो नहीं हो गया? चारों ओर तुम्ही को देख रहा हूं। हे कृष्ण, दीनबंधु, प्राणवल्लभ, गोविंद, प्राणवल्लभ, गोविंद कहते हुए श्री रामकृष्ण फिर समाधि मग्न हो गए। भक्तगण महाभावमय श्री रामकृष्ण को बार बार देख रहे हैं, किंतु फिर भी नेत्रों की तृप्ति नहीं होती। श्री रामकृष्ण का ईश्वर आवेश, उनके मुख से ईश्वर वाणी। श्री रामकृष्ण समाधि मग्न है, अपनी छोटी खाट पर बैठे हुए हैं। चारों ओर भक्तगण बैठे हैं। श्री अधर सेन कुछ मित्रों के साथ आए हैं। अधर डिप्टी मैजिस्ट्रेट हैं। इन्होंने श्री रामकृष्ण को पहले एक बार देखा है, आज दूसरी बार देख रहे हैं। इनकी उम्र लगभग 29-30 वर्ष की होगी। इनके मित्र शारदा चरण को मृत पुत्र का शोक है। ये स्कूलों के डिप्टी इंस्पेक्टर रह चुके हैं, अब पेंशन ले ली है। साधन भजन पहले से ही कर रहे हैं। बड़े लड़के का देहांत हो जाने से किसी तरह मन को सांत्वना नहीं मिलती, इसीलिए अधर उन्हें श्री रामकृष्ण के पास ले आए हैं। बहुत दिनों से अधर स्वयं भी श्री रामकृष्ण को देखना चाहते थे। श्री रामकृष्ण की समाधि छूटी। आंखें खोलकर आपने देखा, कमरे भर के लोग आपकी ओर ताक रहे हैं। उस समय आप अपने आप कुछ कहने लगे। क्या श्री रामकृष्ण के मुंह से ईश्वर स्वयं उपदेश दे रहे हैं? श्री रामकृष्ण। कभी कभी विषयी मनुष्यों में ज्ञान का उन्मेष होता है, वह दीप शिखा की तरह दीख पड़ता है। नहीं नहीं, सूर्य की किरण की तरह छेद के भीतर से मानो किरण निकल रही है। विषयी मनुष्य और ईश्वर का नाम, उसमें अनुराग नहीं होता। जैसे बालक कहता है, तुझे भगवान की कसम है। घर की स्त्रियों का झगड़ा सुनकर भगवान की कसम याद कर ली है। विषयी मनुष्यों में निष्ठा नहीं होती। हुआ हुआ, न हुआ तो न सही। पानी की जरूरत है, कुआं खोद रहा है। खोदते खोदते जैसे ही कंकड़ निकला कि बस छोड़ दी वह जगह, दूसरी जगह खोदने लगा। लो, वहां भी बालू ही बालू निकलती है। बस वहां से भी अलग हुआ। जहां खोदना आरंभ किया है वही जब खोदता रहे तभी तो पानी मिलेगा। जीव जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भी पाता है। इसीलिए गाने में कहा है। भावार्थ। मां श्यामा, दोष किसी का नहीं। मैं अपने ही हाथों खोदे हुए कुएं के पानी में डूब रहा हूं। मैं और मेरा अज्ञान है। विचार तो करो, देखोगे जिसे मैं कह रहे हो वह आत्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। विचार करो, तुम शरीर हो या हाड़ मांस या और कुछ? तब देखोगे तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारी कोई उपाधि नहीं। तब कहोगे मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे न दोष हैं, न गुण, न पाप है, न पुण्य।
यह सोना है और यह पीतल, ऐसे विचार को अज्ञान कहते हैं। और सब कुछ सोना है, इसे ज्ञान। ईश्वर दर्शन होने पर विचार बंद हो जाता है। फिर ऐसा भी है कि कोई ईश्वर लाभ करके भी विचार करता है, कोई भक्ति लेकर रहता है, उनका गुणगान करता है। बच्चा तभी तक रोता है जब तक उसे माता का दूध पीने को नहीं मिलता। मिला कि रोना बंद हो गया, तब आनंद पूर्वक पीता रहता है। परंतु एक बात है, कभी कभी वहाँ दूध पीते पीते खेलता भी है और आनंद से किलकारियाँ भरता है। वे ही सब कुछ हुए हैं, परंतु मनुष्य में उनका प्रकाश अधिक है। जहाँ शुद्ध सत्व बालकों का सा स्वभाव है कि कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है, कभी गाता है, वहाँ वे प्रत्यक्ष भाव से रहते हैं।